कि पाकिस्तान इस वक्त अपने एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज को फेस कर रहा है, जिससे मुराद ये है कि अगर दहशतगर्दी का ये बढ़ता हुआ तूफ़ान हमने न रोका तो पाकिस्तान की रियासत खुदा न खास्ता जिस तरीके से हम इस वक्त जानते हैं उसका चेहरा वो नहीं रहेगा। पहली बात यह है कि हमने अपनी कौमी शनाख्त को जिस तरीके से मज़हब से जोड़ा है, उसमें अगर कोई मुसलमान हमारा गला भी काटता है तो हम बिरादर 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 कहते हैं। और इस टाइम जो हमारे जंगल का बादशाह है वो भी मुझे नहीं दिमागी तौर पे दुरुस्त लगता, और ये लीथल तरीन कॉम्बिनेशन है। नोटिस में अगर आप शहबाज और जरदारी को डाल लें, इस टाइम हम 71 से बड़ी कैटास्ट्रोफी फेस कर रहे हैं। नसरुल्लाह महसूद ने वीडियो बयान में बताया है कि उसने पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की चेक पोस्टों, वजीरिस्तान और डीआई खान के इलाकों में भी तकरीबी कार्रवाइयां की। नसरुल्लाह महसूद ने कहा कि वो तस्दीक के साथ कह सकता है कि टीटीपी का सारा निज़ाम, खुसूसन माली निज़ाम के पसे पुश्त भारत है। अमरीकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अमलन पाकिस्तान के ऊपर एक सियासी हमला कर दिया है। इतनी बड़ी रेजोल्यूशन, इतनी बड़ी तादाद में मेंबरान की सपोर्ट के साथ इतने सख्त अल्फाज में पाकिस्तान के निज़ाम की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। ये तो कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। सुने तो इनके मुतालबात तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे ना, ये तो 10 साल से चल रहे हैं ना, इनके मुतालबात तो मानते रहे। जिनसे अब हम पैसे मांग रहे हैं वो भी ये मुतालबा। इंडिया ने अपना काम कर लिया है। अच्छा। इंडिया ने चनाब बंद कर दिया, इंडिया ने रावी बंद कर दिया हमारा, जो ये सिंध तास मुआहदा है हमारा पाकिस्तान का। जी, तो उसने तहस नहस करके रख दिया, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। सुनने में आता है 4000 डैम है वहाँ पे। ठीक है चीमा साहब, मेरे ख्याल में अब तो बनाना रिपब्लिक भी है, वो बेहतर नजर आता है। पाकिस्तान से हालात इस तरह चल रहे हैं, जो कल परसों से कोई नई चीजें आ रही हैं कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। जब आप रजीम चेंज करने की बड़े नारे मार रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे और चाय की प्यालियां आप वहाँ पे लेके फिर रहे थे और दिखा रहे थे, आप तबाही का एक नया रास्ता खोल बैठे थे। मुझे मालूम है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, जो किसी को काफिर कह करके मारने के लिए बिल्कुल भी रद्द क़दा से काम नहीं लेते, बिल्कुल तामुल नहीं करते। बल्कि ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि अब नेशनलिज्म के साथ इस्लामी इंतहा पसंदी भी शामिल हो गई। अब नेशनलिज्म भी है और इस्लाम के नाम पर भी अफगानिस्तान अब हमारा गला काटता है। और शारे फैसल पे मैंने लश्कर तैयबा का एक बाकायदा कैंप लगा हुआ देखा, जहां आवाम से अतियात की अपील की गई थी और उसमें लिखा था कि अगर आप 60 रुपए देंगे तो उससे टीटी की गोली आएगी, अगर आप 100 रुपए देंगे तो उससे AK-47 की गोलियां कश्मीर में चलाई जाएंगी। कोई शक नहीं कि भारतीय खारिजा पॉलिसी में पड़ोसी दुश्मन और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त वाली चांकियाई खारिजा पॉलिसी का असर रहा है। भारत ने रोज़े अव्वल से ही अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। चीन आपकी मदद नहीं करना चाह रहा उसकी वजह से, और करना चाहता है तो कर नहीं पाता क्योंकि ये मसाइल मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि एक बार फिर से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में अटैक हुआ है और इस अटैक का जिम्मेदार पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत को ठहरा रहा है। और इसका ये कहना है कि जब भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में अटैक करता है तो उसकी पूरी फंडिंग जो है वो भारत करता है और इसीलिए हम भारत को जो है वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी जो है वो इस बात को जानते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन के चुन के आ चुके हैं और अब वो पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और POK का मामला जो कि इतने दिनों से लटका है, इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में बात होगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों को देख के रो रहा है कि हमारी कहीं भी खुशी नहीं है। एक तरफ भारत हमें मार रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी तरफ जो उनके बरादर मुस्लिम मुल्क ईरान है, उनके साथ उनके क्या रिलेशन है ये भी पूरी दुनिया जानती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी दुनिया से जो है वो दूर हो चुका है और दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान से बात करने के लिए इच्छुक नहीं है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन और कैसे पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से अपने यहाँ अटैक होने का जिम्मेदार जो है भारत को ठहरा रहा है। और उसका ये कहना है कि भारत जो है वो फंडिंग करता है। आमिर साहब ने बात करते हुए कि अफगान तालिबान जिनको एक स्पेस भी दिया गया, बात करने को भी मुनासिब समझा गया, दोहा एग्रीमेंट भी हुआ, वो इस इंतहा तक आपको लगता है क्यों आए, या मामला वही था हम समझ नहीं पाए? अगर हम ये समझ रहे थे कि अफगानिस्तान में नेशनलिस्ट की जगह इस्लामिस्ट आ जाएंगे तो अफगानिस्तान का रवैया बदल जाएगा, तो यकीनन ये बात गलत साबित हुई और रजीम चेंज का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि अब नेशनलिज्म के साथ इस्लामी इंतहा पसंदी भी शामिल हो गई। अब नेशनलिज्म भी है और इस्लाम के नाम पर भी अफगानिस्तान अब हमारा गला काटता है। देखिए, 2 वजूहात हैं इसकी, अगर ये मिसकंसेप्शन है। पहली बात यह है कि हमने अपनी कौमी शनाख्त को जिस तरीके से मज़हब से जोड़ा है, उसमें अगर कोई मुसलमान हमारा गला भी काटता है तो हम बिरादर 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 कहते हैं।
कल की बात है, आपको याद है टीटीपी के बारे में तमाम हमारे सियासी तबकात उलमा क्या कहते थे कि अपने लोग हैं, ये भाई हैं। अरे भाई 70,000 लोगों को ज़िबा कर दिया, उड़ा दिया, मासूम लोगों को, बच्चों को, औरतों को, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को, रोजा रखने वालों को, फौजियों को, सिविलियंस को, सबको हमारे भाई हैं, इसलिए कि मुसलमान हैं। कौमी शनाख्त को मजहब से अलग ही नहीं कर सकते हम। तो तालिबान के बारे में भी ये था कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामिस्ट हुक्मरान आएंगे तो वो तो भाई होंगे, वो राह को कैसे लाएंगे? भाई क्यों नहीं लाएंगे? वो सारी दुनिया तो हमारी तरह नहीं सोचती, वखरे टाइप के मुसलमान तो हम हैं ना, पहली बात। दूसरी बात, टू फ्रंट सिचुएशन जो ठीक थी, एक बात इट मेक सेंस, स्ट्रेटेजिक सेंस, कि दो तरफ से पाकिस्तान जो है वो दबाव में ना हो, खास तौर पे वेस्ट वाली जो सिचुएशन है, वेस्ट से इंडिया आके हमारा घेराव ना करे, जो होता रहा, जो 20 साल जो हुकूमत अमेरिका की जब वहां पे कब्जा था, तो यही हुआ ना, एक तरह से घेराव आ गया। ठीक। लेकिन सूरत हाल ये निकली कि जो वेस्ट का फ्रंट है वो ईस्ट से भी ज्यादा एक खतरनाक हो गया। तमाम तर मराद देने के बावजूद, स्मगलिंग की इजाजत देने के बावजूद, फ्री मूवमेंट के बावजूद, ट्रेड कंसेशंस के बावजूद, तो वो बन गया। तालिबान जो कुछ कर रहे हैं वो एक प्रॉक्सी वार है। ठीक है, इसमें कोई हमें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हमारे घर के मामलात है, वो हमने ठीक करने हैं, सब बातें ठीक है, लेकिन अगर हमारे घर के मामला ठीक नहीं है तो यहां से तालिबान को कहां से हक मिल जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार करें? सही हो गया। अगर फाटा में हमारे मामलात हैं, मसाइल हैं, तो इसका मतलब है कि मुल्ला साहब को इजाजत है कि वो पाकिस्तान में आके बम फटाने शुरू कर दे। तो ये संजीदा सिचुएशन है। जहां तक अफगानिस्तान का मामला है, हमें सीरियस लेना होगा। बिरादर वही है जो बिरादर बने। हम आज तक बचपन से यही देखते आए कि इंडिया पाकिस्तान, हम समझते रहे कि यार हम पाकिस्तानी जो है वो इंडिया से बहुत मुकाबला कर रहे हैं यार, बड़ा। लेकिन बिलीव करें, मैं आपको डेफिनेट ये इस वक्त में आपको ये जो अपने दिल की बात बताऊं ना, हम वाकई इंडिया से बहुत पीछे रह गए। 200 यूनिट का 3200-3300 रुपए बिल आया। ठीक है। ऊपर से गैस का आ गया लाख रुपया। गैस का कितना? लाख रुपया आ गया। अच्छा, एक महीने का? हाँ जी। ये चूरन तो इन्होंने भी खाया है, कश्मीर का ये भी खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं। आप इसके बगैर मेरे पास आए, फिर मैं आपको इसका जवाब नहीं। कश्मीर के हवाले से एक बात, कश्मीर है, कश्मीरी उनके, कश्मीर हमारा, ये झगड़ा है। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो भारत पे कितना ज़्यादा आरोप लगा रही है, और उसका ये कहना है, उसने साफ साफ उसका ये कहना है कि जितने भी हमले पाकिस्तान के ऊपर होते हैं, जो अफगानिस्तान के द्वारा होते हैं, उसमें पूरा फंडिंग जो है वो भारत करता है, भारत की एजेंसी रॉ करती है। लेकिन ये बात कितनी सच है ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि रॉ ने साहब कह दिया कि हम ये सब काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये बात सही है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि इंडिया जो है वो एक एक करके अपने दुश्मनों को मार रहा है, और जो पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आईना दिखा रहा है कि अगर तुम आके यहाँ पे अटैक करोगे, और अटैक करने में अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी भूमिका अगर मिलती है तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चाहे तुम पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहो, पाकिस्तान के आर्मी दफ्तर में रहो, तब भी हम तो वहाँ पे आके तुमको मारेंगे। और ये भारत ने जो है वो कहीं ना कहीं साफ कर दिया है। लेकिन भारत जो है वो कभी भी ये बात नहीं मानता है। लेकिन ये बात सही भी है, क्योंकि रॉ का काम ये नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि रॉ का काम क्या है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, हिंदुस्तान स्पेशल।